एक पर सुकून शहर था जिसमें एक छोटा सा गलियारा था। इस गलियारे में एक सफेद रंग का मकान था जिसके बालकोनी से चंपे की कलियों जैसी खुशबू आती रहती। इस घर में हिना रहती थी। वो 10वीं जमीयत की तालबा थी जिस की आंखों में सितारों जैसी चमक थी और दिल में ख्वाबों की एक पूरी दुनिया आबाद थी। हिना के लिए स्कूल की हर क्लास एक नई दुनिया के दरवाजे खोलती। वो तारीख के इराक में गुम होकर माजी के सफर पर निकल जाती तो कभी साइंस के तजर्बों में खोकर मुस्तकबल के अजायबात देखने लगती। उसकी बड़ी बहन सुना की शादी कराची में हो चुकी थी और अब घर में उसकी यादें एक नरम हवा की तरह घूमती रहते हैं। हना के लंबे कद और दलक्ष चेहरे की वजह से सब उसे परी कहकर पुकारते। पड़ोस में अरमा साहब रहते थे जो हुना के वालिद के करीबी दोस्त थे। अरमा साहिब एक सरकारी स्कूल में उस्ताद थे जिनकी बातों में एक अजीब सा जादू होता। उनकी बीवी का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था और अब वो एक तना जिंदगी गुजार रहे थे। हिना इनके पास रियाजी की ट्यूशन लेने जाया करती। एक तपती हुई दोपहर थी। आम दिनों में हना शाम को ट्यूशन के लिए जाती, लेकिन आज इम्तिहान की तैयारी के चक्कर में वो जल्दी पहुंच गई। स्कूल से वापस आकर खाना खाया और साइदा अरमा साहब के घर की तरफ चल पड़ी। दरवाजे की घंटी बजाई तो अंदर से कोई आवाज न आई। वो मायूस होकर वापस पलटने लगी तो अचानक दरवाजा खोलने की आवाज गूंजी। अरमा साहब उनकी आंखें सर्ख थीं, शायद गहरी नींद से अभी उठे थे। हना को शर्मिंदगी हुई। माफ कीजिए, मैंने आपकी नींद खराब कर दी। आप आराम करें, मैं शाम को आ जाऊंगी। अरमा साहब मुस्कुरा दिए। कोई बात नहीं बेटी, अंदर आ जाओ, तुम्हारी पढ़ाई ज्यादा अहम है। हिना अंदर दाखिल हुई। अरमा साहब हाथ मना धोने बाथरूम चले गए और वो ड्राइंग रूम में बैठ कर किताबें खोलने लगी। थोड़ी देर बाद वो वापस आए और उसके पास बैठ गए। अरमा साहब की उम्र तकरीबन 45 साल थी। उनका रंग गंदमी था और शख्सियत इतनी मजबूत कि मोहल्ले वाले उनसे इज्जत के साथ थोड़ा धर भी महसूस करते। हुन्ना ने सिर उठाकर देखा तो वो आंखें बंद किए सूफे पर सिर झुकाए बैठे थे। उसके दिल में ख्याल आया कि शायद उसकी वजह से इनकी नींद खराब हो गई है। हिम्मत न हुई कि उन्हें जगाए तो वो खामोशी से किताबों में गुम हो गई। एक सवाल समझ न आया लेकिन वो पूछ न सकी। आखिरकार बगैर पूछे ही वो वापस घर आ गई। कमरे में जाकर लेटी ही थी कि थकावट के मारे नींद आ गई। शाम को वालिद की मोटरसाइकिल की आवाज सुनकर आंख खुली। बचपन से ही उसकी आदत थी कि बाबा जैसे ही घर पहुंचते वो सबसे पहले उन्हें गले लगाती और बाजार से लाए हुए सामान को संभालती। आज उसे न देखकर वो परेशान हो गए। हिन्ना कहाँ है? उन्होंने उम्मी से पूछा। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, अम्मी ने जवाब दिया। बाबा फौरन सामान नीचे रखकर इसके कमरे की तरफ बढ़े। अंदर आकर बोले, क्या हुआ मेरी परी को? उन्होंने उसके माथे पर हाथ रखा तो बुखार की गर्मी महसूस हुई। हना की आंखों में आंसू भर आए। उसे रोता देखकर बाबा और परेशान हो गए। रोती क्यों है बेटी? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। अम्मी ने रोका। नहीं, अब ठीक है, मैंने गोली दे दी थी, बुखार उतर गया है। इम्तिहान के तनाव की वजह से ऐसा हुआ है, बाबा ने तसल्ली दी। ठीक है, आराम कर। अगली सुबह हना की आंख खुली तो बाबा काम पर जा चुके थे। तैयार होकर बाहर आई तो अम्मी ने नाश्ता लगा दिया। दोनों ने मिलकर खाया, लेकिन बातों का सिलसिला न चल सका। आम दिनों में हना घर की रौनक होती, लेकिन आज वो खामोश थी। आमी ने कहा, मैं बाजार जा रही हूँ, दरवाजा बंद कर लेना। अगले दिन हना स्कूल पहुंची। उसकी वाहद सहेली महनूर थी जिसकी साख स्कूल में कुछ मशकूक थी। उसके बारे में बहुत सी बातें मशहूर थी, लेकिन हना ने कभी उससे ये मौजू नहीं उठाया था। जैसे ही वो क्लासरूम में दाखिल हुई, महनूर सामने आ गई। कहाँ गायब हो गई थी हफ्ता भर से? यार तबीयत ठीक नहीं थी, हना ने जवाब दिया। महनूर हंसते हुए बोली, आज खुदा से कुछ और मांगते तो मिल जाता। शक्र है आ गए। मुझे तुमसे काम है। क्या काम? स्कूल से वापसी पर मुझे कहीं जाना है। अगर मेरी अम्मी का फोन आए तो कहना महनूर मेरे साथ है। कहाँ जाना है जो अम्मी से छिपा रही हो? महनूर शर्माते हुए बोली, पागल, डेट पर। अब क्या अम्मी को बताऊं? हुना ने नसीहत की। यार कब ठीक होगी? महनूर ने आंख मार दी। जिंदगी का मजा लो, कल को पछतावा ना हो। छठी हुई तो दोनों स्कूल के लान में बैठ गए। हना ने नोटिस देखने के लिए महनूर का फोन मांगा। अचानक एक मैसेज आया। आदत न होने के बावजूद उसने मैसेज खोल लिया। ये हुना के नाम से आया था। उसे पता चला कि महनूर ने उसके नाम से किसी लड़के का नंबर सीओ क्या हुआ था। उसका रोल करने पर उसने महनूर की कुछ जाती तस्वीर देखें जो उसने इस लड़के को भेजी थी। सामने महनूर को आते देखकर इसने फोन लॉक कर दिया। महनूर ने चेहरा देखते ही शक कर लिया। तुमने मैसेज पढ़ लिए? कोई बात नहीं, हम दोस्त हैं, राज रखना। ऐसी तस्वीरें क्यों भेजती हो? हिन्ना ने पूछा। यार ये सब होता है,
तुम तो किसी से बात ही नहीं करते। हुना ने दिल में खुद को कोसा। क्लास का वक्त हो गया तो वो चली गई। महनूर पीछे पड़ गई। कल बताऊंगी, हुना ने कहकर उसे टाल दिया। घर पहुंची तो पता चला कि गांव से उसका कजन अयान आया हुआ है। अयान उसके मामों का बेटा था जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। इसे देखकर हना खुश हो गई क्योंकि दोनों की हर बात जचती थी। लगता है तैयारी अरवज पर है। अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, जी अयान भाई, इम्तिहान करीब हैं, मतलब कागज कपड़ा खेल सकेंगे। अयान ने मजाक किया। वो दोनों लड्डू के शौकीन थे, कई बार झगड़े भी होते। हना ने कहा, आज ही खेलेंगे। उनकी नोक झमक देखकर उम्मी हंस पड़े। अयान बेटा, खाना तो खाओ, आते ही लड़ो। कमरे में जाकर यूनिफॉर्म बदली तो महनूर की अम्मी का फोन आ गया। हना ने झूठ बोला कि महनूर उसके साथ है और तैयारी कर रही है। फोन बंद हुआ तो उसने महनूर को मैसेज किया, जल्दी घर पहुंचू, परेशानी हो सकती है अगले दिन स्कूल में। महनूर से मुलाकात हुई तेरी उम्मी को? शक तो नहीं हुआ? हिना ने पूछा। बिल्कुल नहीं, छोड़ो तेरी कहानी सुनाओ, किससे बातचीत होती है? हिना हंसती, ऐसी कोई बात नहीं, बातें करती रहीं। छुट्टी के बाद घर पहुंची तो अम्मी परेशान खड़ी थी। शुक्र है आ गए, जबीरा के बेटे को चोट लग गई है, उसके साथ हस्पताल जा रही हूँ। घर का ख्याल रखना, आया आए तो खाना बना देना। अम्मी के जाने के बाद वो यूनिफॉर्म बदलकर लेट गई। महनूर की बातों पर गौर करने लगी। थोड़ी देर बाद दरवाजा बुझा। अयान सामने खड़ा था। वो अंदर आया। दोनों ने मिलकर खाना बनाने का फैसला किया। अयान आलू काटने लगा तो अचानक दरवाजा जोर से बुझा। आमी वापस आ गई थी। उन्होंने जबीरा के बेटे के बारे में बताया। फिर अयान की तरफ देखकर पूछा, तुमने आलू क्यों काटे? आउटी, उसने कहा कि आलू काट दो। अयान ने मासूमियत से जवाब दिया। आमी मुस्कुरा दे। हना ने आया की तरफ देखकर मुस्कुराहट लौटाई। इम्तिहाना तो शुरू हुए। पहला पर्चा अंग्रेजी का था जिसकी हना ने अच्छी तैयारी कर रखी थी। अगले दिन रियाजी का पर्चा था, इसलिए वो अरमा साहब के पास ट्यूशन लेने का इरादा कर चुकी थी। रात के 7 बजे वो अरमा साहब के घर पहुंची। अंदर दाखिल हुई तो वो बेडरूम से बाहर आ रहे थे। परी, बेडरूम में कैसे? बाहर का गेट तो लॉक है। हिना मुस्कुरा दी। बस आ गई। दोनों बातों में मसरूफ हो गए। अरमा साहब की मुस्कुराहट उसके दिल कुछ हो रही थी। किताब खोली तो एक सवाल पर अटक गई। उन्होंने तशरीह की तो उसका दिल खुल गया। रात गहरी होती गई। दोनों ने अपनी यादें बांटनी शुरू की। अरमा साहब की तन्हाई की कहानियां सुन कर हुना की आंखें नम हो गईं। उसने उन्हें तसल्ली दी, तुम जैसा फूल मिल जाए तो जिंदगी खुशगवार हो जाती है। अरमा साहब ने कहा। हना शर्मा गई। वक्त गुजरता गया। इम्तिहानात खत्म हुए। नतीजा बहुत अच्छा आया। बाबा और उम्मी बहुत खुश हुए, लेकिन हन्ना का राज इसके दिल ही में दबा रहा। अयान के साथ खेलती, महनूर की बातें सुनती, लेकिन अरमा साहब से मुलाकातें जारी रहीं। एक दिन उम्मी को शक हुआ। क्या चल रहा है? उन्होंने पूछा। हुना ने इनकार किया। हिना बड़ी हो गई है, शादी कर दो। मेरे दोस्त का बेटा है, अच्छा लड़का है। आमी मान गई। शादी हो गई। शौहर जारीन बहुत प्यार करने वाला निकला, लेकिन अरमा साहब से ताल्लुक खत्म न हो सका। साल गुजरे। एक बेटी हुई तो हुना ने सोचा, अब बस। उसने अरमा साहब को बुलाया। ये गलती थी, खत्म करते हैं। वो मान गए। उसे सुकून मिला। जिंदगी खुशगवार हो गई। हिना ने महसूस किया कि जिंदगी के हर मोड़ पर हमें इंतखाब करना होता है। कुछ रास्ते आसान होते हैं, कुछ मुश्किल, लेकिन हर इंतखाब हमें कुछ सिखा कर जाता है। उसने अपनी बेटी को गले लगाया और अरमा साहब की बात याद आ गई। तुम जैसा फूल मिल जाए तो जिंदगी खुशगवार हो जाती है। अब वो समझ चुकी थी कि हकीकी खुशी दूसरों को खुश रखने में है।